नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम गाइड में। तो मैथ्स की हम प्रैक्टिस 10 कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक स्टार्टिंग में आपको बात बताना चाहता हूँ। आप देखो इससे पहले कि जो आपकी प्रैक्टिस सेट है इस पर थोड़ा होल्ड रख सकता है। मैं होल्ड इनको लगा सकता हूँ, मतलब होल्ड का मतलब कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब सर पूछोगे कि सर क्यों बंद कर लिए गए हैं, पेपर भी नज़दीक है हमारा, तो बंद क्यों कर रहे हो? तो इसका रीज़न ये है कि जो आपका ब्लैक स्मिथ का जो आपके जो बच्चे हैं, ब्लैक स्मिथ के जो बच्चे हैं हमारे, उनका पेपर 11 तारीख को है और 11 तारीख के बहुत ही नज़दीक अब हमारे दिन बचे हैं, लगभग 8 दिन बचे हैं। तो 8 दिन आपका पेपर तो फिर भी आपको 24 तारीख का है। तो उनके लिए मैं थोड़ी मेहनत करूँगा। जो सैटरडे है और संडे है उनकी मैराथन क्लास लूँगा मैं, लंबी 2.5-3 घंटे की मैराथन रहेगी। तो उसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाएगी आपकी मैथुन की, और उनकी चैप्टर वाइज भी मैं आपको उनकी तैयारी करवाने वाला हूं, तो उसकी वजह से भी डिले हो सकता है। तो ये थोड़ा रिग्रेट के लिए मैं सॉरी चाहूँगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा इस अवधि में भी आपकी क्लास मिस न हो और मैं लेता रहूँ। बट अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं इन क्लास प्रैक्टिस सेट को होल्ड पे लगा के आपके चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगा, और जो 5 बाकी के बचेंगे प्रैक्टिस सेट मैथुन प्रैक्टिस सेट के, वो मैं फिर आगे नेक्स्ट में जब हमारा चैप्टर वाइज हो जाएगा तो उसके बाद में करवा दूँगा। जो भी शेड्यूल रहेगा, जो भी जानकारी रहेगी, हर एक जानकारी व्हाट्सअप में मैं आपको बताता रहूँगा। व्हाट्सअप मैसेज, आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक यूज्ड इन मैसूरी? तो ये काफ़ी बार रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है आपकी ब्रिक का। प्रश्न 2 है, व्हाट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक? प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछिए इधर, तो 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। प्रश्न 3 है, विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? तो हम आपको बताते हैं इंग्लिश बॉन्ड। चौथा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टर लेयर इन 2 कोट वर्क? 2 परतों वाली प्लास्टर कार्य की मोटाई कितनी होती है? तो 12 mm से आपकी 18 mm के बीच में आपकी इसकी मोटाई होती है। प्रश्न 5 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक वर्टिकलिटी इन मैसूरी? राजमिस्त्री कार्य में लंबवतता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो इसमें आपका प्लम्ब बॉम्ब जो होता है वो इसमें आपका प्रयोग होता है। प्रश्न 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IS कोड IS 1077? जो आपकी IS कोड है इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे हमें बता देते हैं ना, IS इतना है 1077। अगर पूछ ले आपसे IS का ही फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? अच्छा, IS कोड 17100 का पूरा नाम क्या है? कॉमन ब्रंट क्ले बिल्डिंग्स ब्रिक्स स्पेसिफिकेशन, ये इसका पूरा आपका नाम होता है इस कोड का, IS 1077 का कॉमन ब्रंट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स स्पेसिफिकेशन। प्रश्न 7 है, व्हाट इज फ्रॉग इन ब्रिक? फ्रॉग क्या है? तो एन आइडेंटिफिकेशन इन वन फेस टू ब्रिक फॉर होल्डिंग मोटर, ये आपका ईंट के एक चेहरे पर मोटर पकड़ने हेतु बनाई गई खोखली जगह हम फ्रॉग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास? ये ध्यान से पढ़िएगा क्या है? प्रथम श्रेणी की ईंट की औसत जल अवशोषण कितना होता है? तो नॉट मोर देन 20% बाई वेट, बाहर का 20% से अधिक इसमें नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड राइज एंड ट्रेड ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टेयर? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आवासीय भवन की सीढ़ी का मानक राइज और ट्रेड कितना होता है? तो राइज जो है आपका वो 150 mm से 175 mm के बीच में होता है, और जो ट्रेड जो है वो आपका 250 mm से 300 mm के बीच में होता है। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज एल्फोरेसेंस इन ब्रिक्स? ईंट में एफ्लोरेंसिस क्या है? तो वाइट साल्ट जो डिपॉजिट हो जाता है आपकी ब्रिक सरफेस के ऊपर, आपने कभी देखा होगा, जिसे हम हमारी लोकल भाषा में नूनी बोल देते हैं, यानी कि ईंट की दीवार के ऊपर नूनी लग गई। नूनी मतलब नमक सा लग जाता है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद, वो आपका एफ्लोरेंसिस होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच मोर्टार रेशो इज कॉमनली यूज फॉर ब्रिक वर्क इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग? आवासीय भवनों की में ईंट कार्य हेतु सामान्यतः कौन सा मोटर अनुपात प्रयोग होता है? तो 1:6, जिसमें आपकी 1 जो है वो सीमेंट है, 6 जो है वो सैंड है। 1:6 का आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्लोजर ब्रिक इन बॉन्डिंग? तो बॉन्डिंग में क्लोजर ईंट का कार्य होता है तो टू ब्रेक वर्टिकल जॉइंट्स, ऊर्ध्वाधर जोड़ों को तोड़ना ही इसमें ईंट का कार्य होता है। प्रश्न 13 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ए डंप प्रूफ कोर्स DPC? तो DPC की मैं आपको बता चुका हूँ, मोटाई जो होती है वो 25 mm की होती है। प्रश्न 14 है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोटर? सीमेंट मोटर की वर्केबिलिटी जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो फ्लो टेबल टेस्ट का हम इसमें
प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है व्हाट इज द लैप लेंथ इन ब्रिक वॉल रेनफोर्समेंट। ईंट की दीवार में रिफोर्समेंट की लैप लंबाई कितनी होती है? तो 40 इंटू डायमीटर ऑफ बार, ये इसकी लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 16 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ वन ब्रिक थिक वॉल। एक ईंट मोटाई वाली दीवार का मानक चौड़ाई कितना होता है? 230 mm आपकी इसकी चौड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर की न्यूनतम क्यूरिंग अवधि क्या होती है? मैं बता चुका हूँ आपकी 7 दिन की होती है। प्रश्न 18 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग इन मैंसोरी वर्क। राजमिस्त्री कार्य में मचान का उद्देश्य क्या होता है? तो मचान का आपका उद्देश्य होता है कार्य करने का प्लेटफॉर्म देना, टू प्रोवाइड वर्किंग प्लेटफॉर्म। आगे है प्रश्न नंबर 19 है व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो यूज फॉर मैंसूरी मोटर। राजमिस्त्री मोटर में जल सीमेंट अनुपात कितना होता है? तो 0.5 बाई वेट, भार के अनुसार 0.5 आपका होता है। प्रश्न नंबर 20 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की स्टोन इन आर्च मंसूरी। आर्च मिस्त्री कार्य में की स्टोन का कार्य क्या है? तो इट लॉक्स ऑल वुशर्स इन पोजिशन, यह सभी वुशवोयर को स्थिति में लॉक करता है। प्रश्न 21 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन एक्सटर्नल वॉल्स। बाहरी दीवारों पर प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? तो 15 mm की आपकी इसकी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 22 है विच स्टोन इज सूटेबल फॉर हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स। बाहरी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए कौन सा पत्थर आपका होता है यूज? तो आपको बता चुका हूँ ग्रेनाइट जो है वो आपका यूज होता है, इस पीछे भी आपका आ गया था। प्रश्न 23 है विच ब्रिक टेस्ट इज डन बाई स्टिकिंग टू ब्रिक टुगेदर। दो ईंटों को आपस में टकराकर कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैसे दो ईंट ले ली हमने, एक राइट हैंड में ले ली, एक लेफ्ट हैंड में ले ली, तब हम उनको आपस में ऐसे टकराएंगे तो वो आपका होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट उनको बोलते हैं। प्रश्न 24 है व्हाट इज द परमिसिबल टॉलरेंस इन ब्रिक डायमेंशन इन एज पर IS कोड। IS कोड के अनुसार ईंट के आयाम की कितनी सहनशीलता स्वीकार्य होती है? तो ±3 mm की आपकी इसकी सहनशीलता होती है। प्रश्न 25 है विच टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट सफ़ेदी के लिए किस प्रकार का चूना प्रयोग होता है? तो फैट लाइम का इसमें हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए 9 इंच वॉल इन मैट्रिक सिस्टम। 9 इंच मोटी दीवार की मोटाई मैट्रिक प्रणाली में कितना होती है? 230 mm आपकी इसकी मैट्रिक सिस्टम में थिकनेस होती है आपकी 9 इंच वॉल की। ये आपको ध्यान रखने, छोटे छोटे जो आपकी वैल्यू है ये आपको याद करने हैं अच्छे से। प्रश्न 27 है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ब्रिक मैंसूरी वॉल। एक सही प्रकार से निर्मित ईंट की दीवार का जीवनकाल कितना होता है? तो 100 साल या फिर उससे अधिक का आपका उसका जीवनकाल होता है। प्रश्न 28 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPC। तो DPC आपकी डंप प्रूफ कोर्स आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न 29 है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रिच सीमेंट प्लास्टर यूज इन बाथरूम्स। बाथरूम में प्रयुक्त रिच सीमेंट प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है? तो 20 mm की आपकी इसकी मोटाई होती है। प्रश्न 30 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ पॉइंटिंग इन मैंसूरी। राजमिस्त्री कार्य में पॉइंटिंग का उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोटेक्ट मोटर जॉइंट्स एंड इम्प्रूव अपीयरेंस। मोटर जोड़ों की सुरक्षा और सौंदर्य बढ़ाने का काम हमारा पॉइंटिंग का होता है हमारे मैंसूरी में। तो ये क्वेश्चन था आपके कंप्लीट हो चुके हैं आज के 30 क्वेश्चन। बट मैं रियली सॉरी चाहूँगा कि आपकी 2 दिन क्लास भी नहीं हो पाई और आपकी आगे इन फ्यूचर अगर जो 2-4-5 दिन नहीं हो पाएगी तो उसके लिए मैं रियली सॉरी चाहूँगा क्योंकि ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्लासेस लेने की। तो ये है आज का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट था। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस सेट हम 15 करवाएंगे, ऑन होल्ड रखेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। बट चैप्टर वाइज भी हम करवाएंगे तो और मैराथन भी हम आपकी करवाने वाले हैं। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल था। अगर कोई भी डाउट है आपका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ 150 रुपये में हमारे नोट्स हैं जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन प्लस में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। सब लेने के लिए 9467350525 पे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो है आपको 150 रुपये में मिलने वाले हैं। और अगर आपको मैसून के ग्रुप में ज्वाइन होना तो भी आप मेरे इस नंबर पे 9467350525 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ये आज के लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।